बृहदारण्यक उपनिषद में अध्याय 2 में द्वितीय ब्राह्मण, मैं तुम्हें ब्रह्म का बोध कराऊंगा, इस प्रकार ये प्रसंग आरंभ हुआ है। सो जिससे जगत उत्पन्न हुआ है, जो इसका स्वरूप है और जिसमें ये लीन हो जाता है, ये एक ही ब्रह्म है, ऐसा यहाँ बतलाया गया है। तो भला ये जगत किस रूप से स्थित हुआ, उत्पन्न और लीन होता है? पंचभूत रूप से वे भूत नाम रूपात्मक है और नाम रूप सत्य है, ऐसा बतलाया जा चुका है। उस पंचभूत स्वरूप सत्य का ब्रह्म सत्य है, किंतु भूत सत्य किस प्रकार है, ये बतलाने के लिए ही यह मूर्त अमूर्त ब्राह्मण है। मूर्त अमूर्त भूत स्वरूप होने के कारण देह इंद्रिय रूप भूत और प्राण भी सत्य हैं। उन देह इंद्रिय स्वरूप भूतों की सत्यता का निश्चय करने की इच्छा से ये 2 ब्राह्मण आरंभ किए जाते हैं। यही इस उपनिषद की व्याख्या है, क्योंकि देह और इंद्रियों के सत्यत्व का निश्चय करने के द्वारा ही सत्य के सत्य ब्रह्म का निश्चय होता है। यहाँ ये बतलाया गया है कि प्राण ही सत्य है और ये उनका भी सत्य है। सो प्राण कौन से हैं तथा प्राण विषयक उपनिषदें कितनी और कौन कौन सी हैं, इस प्रकार ब्रह्म उपनिषद के प्रसंग से मार्ग में पड़ने वाले कुएं और बगीचों आदि के निश्चय के समान श्रुति इंद्रियों और प्राणों के स्वरूप का निश्चय करती हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में शिशु संज्ञक मध्यम प्राण का उसके उपकरणों सहित वर्णन। श्लोक, जो कोई आघान, प्रत्याघान, स्थूना और दाम अर्थात बंधन रज्जु के सहित शिशु को जानता है, वे अपने से द्वेष करने वाले 7 भ्रातृव्यों का अवरोध करता है। यह जो मध्यम प्राण है वही शिशु है। उसका ये शिर ही आघान है, यही शिर ही प्रत्याधान है। प्राण स्थूना है और अन्न दाम है। अर्थात जो भी आधान, प्रत्याधान, स्थूना और दाम के सहित शिशु को जानता है, उसे यह फल प्राप्त होता है। वह फल क्या है? वह द्वेष करने वाले 7 भ्रातृव्यों का अवरोध करता है। भ्रातृव्य 2 प्रकार के होते हैं, द्वेष करने वाले और द्वेष ना करने वाले। उनमें जो द्वेष करने वाले भ्रातव्य होते हैं, उन द्वेषी भ्रातव्यों का वह अवरोध करता है। सिर में स्थित हो 7 प्राण विषय उपलब्धि के द्वार हैं। उनसे होने वाले विषय संबंधी राग साथ साथ उत्पन्न होने वाले होने के कारण भ्रातव्य हैं, क्योंकि वे ही उसकी आत्मस्थ दृष्टि को विषय उन्मुख करते हैं। अतः वे द्वेष करने वाले भ्रातव्य हैं, कारण वे प्रत्यागत आत्मदर्शन को रोकने वाले हैं। कठोपनिषद में भी कहा गया है, शंभु परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है, इसलिए जीव बाह्य विषयों को देखता है, अंतरात्मा को नहीं देखता इत्यादि। सो जो कोई इन शिशु आदि को जानता है, उनके यथार्थ स्वरूप का निश्चय करता है, वह इन भ्रातव्यों का अवरोध अपावरण अर्थात विनाश कर देता है। इस प्रकार फल श्रवण से अभिमुख हुए उस गार्ग से अजात शत्रु कहता है, निश्चय यही शिशु है। यही कौन? जो ये मध्यम प्राण है, शीर के मध्य में जो ये लिंग आत्मा प्राण है, जो 5 प्रकार से शीर में प्रविष्ट होकर के बृहन, पांडरवास, सोम और राजन इन नामों से कहा जाता है, जिसमें वाणी और मन
आदि इंद्रियां विशेष रूप से निबद्ध हैं, जैसा कि घोड़े के पैर बांधने के मेखों के दृष्टांत से बतलाया गया है। वह ये प्राण शिशु के समान अन्य इंद्रियों की तरह विषयों में पटु न होने के कारण शिशु है। मूल मंत्र में शिशु साधानम ऐसा कहा गया है। सो उस वत्स स्थानीय इंद्रिय रूप शिशु का आधान क्या है? उसका ये कार्य रूप भौतिक शरीर ही आधान है। जिसमें कुछ रखा जाए उसे आधान कहते हैं। अतः उस शिशु अर्थात प्राण का ये शरीर अधिष्ठान है, क्योंकि इसमें अधिष्ठित होकर के अपने स्वरूप को प्राप्त करने वाली इंद्रियां विषयों की उपलब्धि का द्वार होती हैं। वे केवल प्राण मात्र में ही निबद्ध नहीं होती, ऐसा ही अजात शत्रु ने दिखलाया भी है। इंद्रियों का उपसंहार हो जाने पर विज्ञान में की उपलब्धि नहीं होती। शीर्ष स्थान में एकत्रित हुई इंद्रियों में तो उपलब्धि कर्ता के रूप में ही विज्ञान में की उपलब्धि होती है। ये बात हाथ दबा करके जगाने के कारण दिखाई गई है। यह से प्रत्याधान है। इसका प्रदेश विशेषों के प्रति प्रत्याधान किया जाता है, इसलिए यह प्रत्याधान है। प्राण स्थूना अर्थात अन्नपान जनित शक्ति है। प्राण और बल ये पर्यायवाची हैं। इस शरीर में बल का आधार ही प्राण है। जैसा कि जिस अवस्था में ये जीव शरीर को निर्बल करता हुआ सम्मोह को प्राप्त होता है, इस वाक्य में देखा जाता है। जिस प्रकार बछड़ा स्थूना खूंटे के आश्रित होता है, उसी प्रकार क्षीर पक्षपाती वायु प्राण स्थूना है, ऐसा किन्हीं का मत है। अन्नदाम अर्थात बंधन रज्जु है, क्योंकि भोजन किए जाने पर अन्न 3 प्रकार से परिणाम को प्राप्त हो जाता है। उसका जो स्थूल परिणाम होता है वह मल और मूत्र 2 रूप में होकर के इस भूमि को प्राप्त होता है। जो मध्यम परिणाम होता है वह रस है। वह रस लोहित आदि क्रम से अपने कार्यभूत 7 धातुओं वाले क्षीर को पुष्ट करता है। क्षीर अन्न में है, इसलिए अपने कारणभूत अन्न के आने पर उसकी पुष्टि होती है तथा उसके विपरीत होने पर क्षीण होकर के गिर जाता है। तथा जो सूक्ष्मतम रस होता है वह अमृत, ऊर्क अथवा प्रभाव ऐसा कहा जाता है। वह नाभि से ऊपर हृदय देश में आकर के हृदय से फैली हुई 72 सहस्त्र नाड़ियों में प्रवेश कर स्थूना संज्ञक बल को उत्पन्न करके जो शिशु संज्ञक इंद्रिय संघात रूप लिंग शरीर है, उसके शरीर में स्थिति रखने का कारण होता है। इसी से जिसके दोनों ओर पाश हैं, ऐसी बछड़ा बांधने की रस्सी के समान अन्न प्राण और शरीर का बंधन है। बृहदारण्यक उपनिषद में अध्याय 2 में ब्राह्मण 2 मध्यम प्राण रूप शिशु के नेत्र अंतर्गत 7 अक्षितियां, अप्रत्याधान में आरूढ़ उसी शिशु के नेत्र में कुछ उपनिषदें बतलाई जाती हैं। श्लोक उसका ये 7 अक्षतियां उपस्थान स्तवन करती हैं। उनमें से जो ये आँख में लाल रेखाएं हैं, उनके द्वारा रुद्र इस मध्य प्राण के अनुगत है, और नेत्र में जो जल है उसके द्वारा मेघ, जो कनेन का दर्शन शक्ति है उसके द्वारा आदित्य, जो कालिमा है उसके द्वारा अग्नि, जो शुक्लता है उसके द्वारा इंद्र अनुगत है। नीचे के पलक द्वारा पृथ्वी इसके अनुगत है, एवं ऊपर के पलक द्वारा ध्युलोक जो इस प्रकार जानता है उसका अन्न क्षीण नहीं होता। अर्थात
उसमें ये 7 अक्षतियाँ उपस्थान करती हैं। क्षीर में अन्न के कारण रहने वाले नेत्र स्थान में आरूढ़ उस इंद्रिय रूप प्राण में ये आगे कही जाने वाली 7 संख्या वाली अक्षतियाँ जो अक्षिता का कारण होने के कारण अक्षिति कहलाती हैं, रहती हैं। यद्यपि उपान मंत्र करने पासु 1-3-25 इस पाणिनि सूत्र के अनुसार उपपूर्वक स्था धातु मंत्र करण अर्थ में आत्मनेपदी होता है, तथापि यहाँ भी रुद्र आदि सप्त देवता संज्ञक करण मंत्र स्थानीय ही हैं। इसलिए यहाँ भी उपपूर्वक स्था धातु में आत्मनेय पद रहना विरुद्ध नहीं है। वे अक्षतियाँ कौन सी हैं सो बताई जाती हैं। उनमें ये जो नेत्र के भीतर लोहित वर्ण की प्रसिद्ध राजियाँ रेखाएं हैं, उन द्वारा भूता रेखाओं के द्वारा रुद्र इस मध्यम प्राण के अनुगत है, तथा नेत्र में जो धूम आदि के संयोग से अभिव्यक्त होने वाला जल है, उस द्वारा भूत जल के द्वारा देव स्वरूप मेघ इसके अनुगत है। वह प्राण का अन्नभूत अक्षिति है। जैसा कि मेघ के बरसने पर प्राण आनंदित हो जाते हैं, इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है। जो कनीन का अर्थात दर्शन शक्ति है, उस कनीन का के द्वारा आदित्य मध्यम प्राण में प्रवेश करता है। नेत्र में जो कृष्ण वर्ण है, उसके द्वारा अग्नि इसमें उपस्थित होता है। नेत्र में जो शुक्ल वर्ण है, उससे इंद्र और नीचे के पलक द्वारा इसमें पृथ्वी अनुगत है, क्योंकि इन दोनों की अध्रत्व में समानता है, तथा ऊपर के पलक द्वारा ध्युलोक अनुगत है, क्योंकि उधर्वत में उन दोनों की समानता है। ये सातों निरंतर प्राण के अन्न होकर के उपस्थित होते हैं। इस प्रकार जो जानता है उसे ये फल प्राप्त होता है। जो इस तरह उपासना करता है, उसके अन्न का कभी क्षय नहीं होता। बृहदारण्यक उपनिषद में अध्याय 2 ब्राह्मण 2 श्रोत्रादि प्राणों के सहित सिर में चमस दृष्टि का विधान। श्लोक, इस विषय में ये श्लोक है। चमस नीचे की ओर छिद्र वाला और ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। उसमें विश्वरूप यश निहित है। उसके तीर पर 7 ऋषिगण और वेद के द्वारा संवाद करने वाली 8वीं वाक रहती है। जो नीचे की ओर छिद्र वाला और ऊपर की ओर उठा हुआ चमस है, वह सिर है, क्योंकि यही नीचे की ओर छिद्र वाला और ऊपर की ओर उठा हुआ चमस है। उसमें विश्वरूप यश निहित है। प्राणी विश्वरूप यश है। प्राणों के विषय में ही मंत्र ऐसा कहता है। उसके तीर पर 7 ऋषि रहते हैं। प्राण ही ऋषि है। प्राणों के विषय में ही मंत्र ऐसा कहता है। वेद के द्वारा संवाद करने वाली वाक 8वीं है। यही वेद के द्वारा संवाद करती है। अर्थात तहाँ इस अर्थ में ये श्लोक मंत्र है। वर्गी बलश्चमस इत्यादि आप श्रुति इस मंत्र का अर्थ बतलाती है। अर्वागी बल श्रमश्च उधर्व बुद्धन इत्यादि, किंतु यह नीचे की ओर छिद्र वाला और ऊपर की ओर से उठा हुआ चमस कौन है? वह ये सिर है, क्योंकि वह चमस के समान आकार वाला है। किस प्रकार? क्योंकि ये नीचे की ओर छिद्र वाला है, कारण मुंह छिद्र रूप है और सिर बुधनाकार होने के कारण ये उधर्व बुधन है। इसमें विश्वरूप यश निहित है। जिस प्रकार चमस में सोम रहता है, इसी प्रकार उस सिर में विश्वरूप नाना रूप अर्थात अनेक रूपों वाला यश निहित स्थित है। वह यश क्या है?
प्राण ही अनेक रूपों वाला यश है। प्राण अर्थात 7 श्रोत्रादि और उनमें 7 भागों में विभक्त होकर के फैले हुए मरुत यानी वायु यश है, ऐसा मंत्र कहता है, क्योंकि श्रोत्र आदि शब्द आदि विषयों के ज्ञान के हेतु हैं। उसके तीर पर 7 ऋषि रहते हैं। यहाँ स्फुरणात्मक प्राण ही समझने चाहिए। वे ही ऋषि प्राणों के विषय में ही ऐसा मंत्र ऐसा कहता है। 8वीं वाक वेद के द्वारा संवाद करती है। वह वेद के द्वारा संवाद करने वाली वाक 8वीं है। इसी से कहा है वाक ही 8वीं है। वह वेद के द्वारा संवाद करती है। इति बृहदारण्यक उपनिषद में अध्याय 2 ब्राह्मण 2 में श्रोत्र आदि में विभाग पूर्वक सप्तऋषि दृष्टि, किंतु उस चमस के तीर पर कौन ऋषि रहते हैं सो बतलाते हैं। ये दोनों कान ही गौतम और भरद्वाज हैं। यही गौतम है और ये दूसरा भरद्वाज है। ये दोनों नेत्र ही विश्वामित्र और जमदग्नि हैं। यही विश्वामित्र हैं और ये दूसरा जमदग्नि है। ये दोनों नासारंध्र ही विशिष्ट और कश्यप हैं। ये ही विशिष्ट हैं और ये दूसरा कश्यप हैं, तथा वाक ही अत्रि हैं, क्योंकि वाग इंद्रिय द्वारा ही अन्न भक्षण किया जाता है, जिसे अत्रि कहते हैं। वह निश्चय अति नाम वाला ही है। जो इस प्रकार जानता है वह सब का अता अर्थात भक्षण करने वाला होता है। सब इसका अन्न हो जाता है। ये दोनों करण ही गौतम और भरद्वाज हैं। ये दक्षिण और उत्तर करण ही क्रमशः अथवा विपरीत क्रम से गौतम और भरद्वाज हैं। इसी प्रकार नेत्रों के विषय में उपदेश करते हुए मंत्र ने कहा है कि यही विश्वामित्र और जमदग्नि हैं। इसमें दक्षिण नेत्र विश्वामित्र है और वाम नेत्र जमदग्नि है, अथवा इससे विपरीत क्रम से समझना चाहिए। फिर नासारंध्रों के विषय में उपदेश करते हुए मंत्र ने कहा है कि ये ही दोनों विशिष्ट और कश्यप है। पूर्वत दायां छिद्र विशिष्ट है और बायां कश्यप है। अदन भक्षण क्रिया का संबंध होने के कारण वाग की सप्तम ऋषि अत्रि हैं, क्योंकि वाग इंद्रिय के द्वारा ही अन्न भक्षण किया जाता है। अतः ये प्रसिद्ध अति नाम वाला है, अर्थात अता होने के कारण यह अति है, जो कि अति होते हुए ही प्रोक्ष रूप से अत्रि कहा जाता है। इस अत्रि शब्द की निरुक्ति का ज्ञान होने से पुरुष प्राण के इस संपूर्ण अन्न समुदाय का अतः भक्षण करने वाला होता है। ये अन्न भक्षण करने वाला ही होता है, पर लोक में पुनः अन्न से युक्त नहीं होता। सर्वमस्यान्नं भवति, इस वाक्य से यही बात कही गई है। जो इस प्रकार इस उपयुक्त प्राण के यथार्थ स्वरूप को जानता है, वह इस तरह मध्यम प्राण होकर के आघान प्रत्याघान गत भोक्ता ही होता है, भोज्य नहीं होता, अर्थात भोज्य वर्ग से निवृत्त हो जाता है। इति बृहदारण्यक उपनिषद भाष्ये द्वितीय अध्याय द्वितीयम शिशु ब्राह्मणम। बृहदारण्यक उपनिषद में अध्याय 2 ब्राह्मण 3 में तृतीय ब्राह्मण। ऊपर कहा गया है कि प्राण ही सत्य है। जो प्राणों की उपनिषदें हैं उनकी वे ये प्राण हैं, ऐसा कहकर के ब्रह्म उपनिषद के प्रसंग से व्याख्या कर दी गई है। अब यह बतलाना है कि इसका स्वरूप क्या है और उनकी सत्यता क्या है। अतः शीर एवं इंद्रिय रूप सत्य संज्ञक यज्ञ भूतों के स्वरूप का निश्चय करने के लिए ये ब्राह्मण आरंभ किया जाता है। जिस उपाधि विशेष के निषेध द्वारा नीति नेति इत्यादि रूप से श्रुति को ब्रह्म के स्वरूप का निश्चय कराना अभीष्ट है। बृहदारण्यक उपनिषद में अध्याय 2 में ब्राह्मण 3 में
ब्रह्म के दो रूप। ब्रह्म के दो रूप हैं, मूर्त और अमूर्त, मतर्य और अमृत, स्थित और यत अर्थात चार, तथा सत और त्यात अर्थात पंचभूत जनित देह और इंद्रियों से संबंध ब्रह्म दो रूपों वाला है। मूर्त और अमूर्त संज्ञा वाला, मतर्य और अमृत स्वभाव वाला, तज्जनित वासना रूप एवं सर्वज्ञ और सर्वशक्ति ब्रह्म स्वपाख्य अर्थात स्वपाधिक है। वह क्रियाकारक और फल स्वरूप तथा समस्त व्यवहार का आश्रय है। वही ब्रह्म समस्त उपाधि विशेषों से रहित सम्यक ज्ञान का विषय, अजन्मा, अजर, अमर, अभेय, वाणी और मन का भी अविषय है तथा अद्वैत होने के कारण उसका नीति नीति इस प्रकार निर्देश किया जाता है। इस प्रकार जिनके अपवाद द्वारा ब्रह्म का नीति नीति इस प्रकार निर्देश किया जाता है, वे उस पर ब्रह्म परमात्मा के ये दो रूप हैं। यहाँ वाव शब्द निश्चयार्थक है, अर्थात अविद्या द्वारा आरोप किए जाने वाले जिन रूपों के द्वारा अरूप पर ब्रह्म निरूपित होता है, वे ये दो ही रूप हैं। वे दो रूप कौन से हैं? मूर्तम च एव अर्थात मूर्त ही तथा अमूर्त च। अमूर्त ही वे रूप हैं अर्थात जिनमें उनके अपने अन्य विशेषणों का अंतर्भाव हो जाता है। ऐसा ब्रह्मा के ये मूर्त और अमूर्त दो ही रूप निश्चय किए जाते हैं। किंतु मूर्त और अमूर्त के वे अन्य विशेषण कौन से हैं सो बतलाए जाते हैं। मतर्य च, मतर्य मरण धर्मी और अमृत मतर्य से विपरीत स्वभाव वाला, स्थित परिच्छिन्न अर्थात जो गतिपूर्वक स्थित रहने वाला है, और यत जो जाता हो अर्थात व्यापक अपरिच्छिन्न यानी स्थिति से विपरीत स्वभाव वाला, सत अर्थात दूसरों की अपेक्षा विशेष रूप से निरूपित किए जाने वाले, अस्थालन धर्म विशेष वाला, और त्यक्त अर्थात सत्य से विपरीत स्वभाव वाला, अर्थात वह इस प्रकार सदा प्रोक्ष रूप से कहे जाने योग्य। मूर्त अमूर्त के विभाग पूर्वक मूर्त रूप और उसके रस का वर्णन। इस प्रकार मूर्त और अमूर्त चार विशेषण युक्त हैं। उनमें कौन से विशेषण मूर्त के हैं और कौन से अमूर्त के, इसका विभाग किया जाता है। श्लोक: जो वायु और अंतरिक्ष से भिन्न हैं वह मूर्त हैं, ये मतने हैं, ये स्थित हैं और ये सत हैं। इस मूर्त का, इस मतरे का, इस स्थित का, इस सत का यह रस है। जो कि ये तपता है, यह सत्य का ही रस है। अर्थात वह ये मूर्त अर्थात मिले हुए अवयवों वाला है। इसके अवयव एक दूसरे में अनुप्रविष्ट रहते हैं। ये घनीभूत अर्थात संहत है। वह क्या है जो अन्य है? किससे अन्य है? वायु और अंतरिक्ष, इन दो भूतों से। अतः बचे हुए पृथ्वी आदि तीन भूत ही मूर्त हैं। ये मतरे हैं। ये जो मूर्त संज्ञक तीन भूत हैं, मतर्य मरण धर्मी हैं। क्यों? क्योंकि वे स्थित हैं। परिच्छिन्न वस्तु ही किसी अन्य वस्तु से संयोग किए जाने पर उससे विरुद्ध रहती है। जिस तरह स्तंभ और भित्ति आदि से घट, इस प्रकार मूर्त स्थित परिच्छिन्न और अर्थांतर से संबंध रखने वाला है। अतः अर्थांतर से विरोध होने के कारण वह मतर्य है। यह सत्य अर्थात विशेष्यमान असाधारण धर्मों वाला है, इसी से परिच्छिन्न है। परिच्छिन्न होने के कारण मतर्य है और इसी से मूर्त है, अथवा मूर्त होने के कारण मतर्य है, मतर्य होने के कारण स्थित है और स्थित होने के कारण सत्य है। अतः इन चारों धर्मों का एक दूसरे में व्यभिचार ना होने के कारण इनका यथेष्ट विशेष्य विशेषण भाव और कार्य कारण भाव दिखलाना उचित है।
ये चार विशेषणों से युक्त भूतत्रय सभी प्रकार ब्रह्म का मूर्त रूप है। इन चार विशेषणों में से किसी एक को ग्रहण करने पर अन्य विशेषण भी गृहीत हो ही जाते हैं। इसी से श्रुति कहती है इस मूर्त का, इस मतरे का, इस स्थित का और इस सत का, अर्थात इन चार विशेषणों से युक्त भूतत्रय का ये रस यानी सार है। तीनों ही भूतों का सारतम सविता है। तीनों भूत इसी सार वाले हैं, क्योंकि वे इसके द्वारा विभक्त किए गए विभिन्न रूपों वाले होते हैं। ये जो सविता, जो यह सवित्र मंडल तपता है, वह आधिदेविक कार्य का रूप है, क्योंकि यह सत रूप भूतत्रय का रस है। इस प्रकार ग्रहण किया जाता है। यह मूर्त सविता ही तपता है और सातम भी है, और जो मंडल के अंतर्गत आधिदेविक कारण है उसका हम आगे वर्णन करेंगे। बृहदारण्यक उपनिषद में अध्याय 2 ब्राह्मण 3 में विशेषणों सहित अमूर्त रूप और उसके रस का वर्णन तथा वायु और अंतरिक्ष अमूर्त है, ये अमृत हैं, ये यत हैं और ये ही त्यत हैं। इस अमूर्त का, इस अमृत का, इस यत का, इस त्यत का ये सार है, जो कि इस मंडल में पुरुष है। यही इस त्यत का सार है, यही अधिदेव दर्शन है। अर्थात अब अमूर्त का वर्णन किया जाता है। वायु और अंतरिक्ष जो दो भूत रह गए हैं वे अमृत हैं, क्योंकि वे अमूर्त हैं तथा अमूर्त होने के कारण ही वे अस्थित हैं। अतः किसी से भी उनका विरोध नहीं है। अमृत कहते हैं अमरण धर्मी को। यह यत चल अर्थात स्थित से विपरीत व्यापी यानी अपरिच्छिन्न है, क्योंकि दूसरों से इस यत के विशेषण विभक्त नहीं है, इसलिए यह त्यत है। अर्थात त्यत इस प्रकार पूर्वत प्रोक्ष रूप से ही पुकारे जाने योग्य है। इस अमूर्त का, इस अमृत का, इस यत गतिशील का और इस त्यत प्रोक्ष का, अर्थात इन चार विशेषणों से युक्त अमूर्त का ये रस है। वह कौन है जो कि ये इस मंडल में पुरुष यानी इंद्रिय, आत्मा, हिरण्यगर्भ यानी प्राण ऐसा कहा जाता है। वही इस अमूर्त भूतद्वय का रस अर्थात पूर्वत सातम भाग है। अमूर्त भूतद्वय इस पुरुष रूप सार वाले हैं। हिरण्यगर्भ रूप लिंग आत्मा के आरंभ के लिए ही अव्याकृत से इन दोनों भूतों की अभिव्यक्ति होती है। अतः उसके लिए अर्थात उसके साधन होने से ये भूतद्वय उस पुरुष रूप सार वाले ही हैं। ये त्यक्त का ही सार है, क्योंकि ये जो मंडलस्थ पुरुष हैं इस मंडल के समान ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसलिए ये भूतद्वय का सार है। अतः मंडलस्थ पुरुष और इन दोनों भूतों का साधर्म्य है। अतः यह त्यक्त का ही सार है। इस प्रकार प्रसिद्ध के समान त्यक्त को इसका हेतु बतलाना उचित ही है। किन्हीं का मत है कि हिरण्य गर्भ विज्ञान आत्मा चेतन रस यानी कारण है। उस अवस्था में हिरण्य गर्भी विज्ञान आत्मा का कर्म वायु और अंतरिक्ष का प्रेरक है। वह कर्म वायु और अंतरिक्ष रूप आधार वाला होकर के अन्य भूतों का प्रेरक होता है। उस अपने कर्म के द्वारा हिरण्य गर्भ विज्ञान आत्मा वायु और अंतरिक्ष का प्रेरक है, इसलिए उनका रस यानी कारण कहा जाता है। किंतु ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि मूर्त के रस सार से इसकी सदृशता नहीं है। तीन मूर्त भूतों का रस तो मूर्त मंडल ही देखा गया है, जो भूत त्रय से समान जाति वाला अर्थात जड़ है, उनका रस चेतन नहीं है। इसी प्रकार अमूर्त भूतों का भी उनके समान जातीय ही अमूर्त रस होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों वाक्यों की प्रवृत्ति समान ही है।
जिस प्रकार चार धर्मों से युक्त मूर्त और अमूर्त का विभाग किया गया है, उसी प्रकार उसी न्याय से मूर्त रसवान और रस अमूर्त रसवान और रस का भी विभाग करना उचित है। अर्धजातीय न्याय का आश्रय लेना उचित नहीं है। पूर्व, जिस प्रकार हम अमूर्त भूतों के रस को चेतन मानते हैं, उसी प्रकार यदि मूर्त भूतों के रस में भी मंडलोपाधिक चेतन ही विविक्षित माने तो सिद्धांती तुम्हारा ये कथन बहुत थोड़ा है, क्योंकि यहाँ मूर्त और अमूर्त रस ही नहीं, सर्वत्र ही मूर्त और अमूर्त भूत मात्र ब्रह्म रूप से विवक्षित है। पूर्व, किंतु पुरुष शब्द का अचेतन में प्रयोग होना तो संभव नहीं है। सिद्धांती ऐसी बात नहीं है। तैत्रीय श्रुति में तो पक्ष और पुच्छ विशिष्ट लिंग शरीर को ही पुरुष शब्दवाची देखा गया है, तथा हम इस प्रकार अलग अलग रहते हुए प्रजा उत्पन्न नहीं कर सकते। अतः इन 7 पुरुषों को हम एक कर दें, ऐसा विचार करके उन्होंने इन 7 पुरुषों को एक कर दिया। इत्यादि अन्य श्रुतियों के वाक्यों में अन्न रस में आदि के अर्थ में पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है। यह अधिदेवत मूर्त अमूर्त है, ऐसा कह करके जो पूर्वोक्त उपसंहार किया गया है, वह अध्यात्म मूर्त अमूर्त का विभाग बतलाने के लिए है।